हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट। सच की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। सीएए पर एक बड़ी अपडेट्स आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सीएए किसी भी वक्त लागू कर दिया जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी 2 महीने में 2 बार कह चुके हैं लोकसभा इलेक्शन से पहले लागू किया जाएगा। ये देश का कानून है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। जिसमें कहा जा रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से गैर मुस्लिमों को सिटीजनशिप दिया जाएगा और सिटीजनशिप के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है जिस पर आपके दस्तावेज नहीं होंगे उसके बावजूद आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी रिक्वेस्ट पर। और जिनके पास दस्तावेज हैं वो ऑनलाइन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा इसकी भी हम चर्चा करेंगे। चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम सिटीजन्स को इंडिया का सिटीजनशिप मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सीए के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया जा चुका है और सेंट्रल एजेंसी द्वारा ड्राई रन पहले ही किया जा चुका है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सीए इन पड़ोसी देशों में उन रेफ्यूजी की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। मिनिस्ट्री को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट पाकिस्तान से मिले हैं। इससे पहले होम मिनिस्टर अमित शाह 2 महीने में 2 बार कह चुके हैं कि सीए लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। ये देश का कानून है, इसे कोई रोक नहीं सकता। सदन ने सीए पर 11 दिसंबर 2019 को मोहर लगाई थी। हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने का वक्त 8 बार बढ़ा चुकी है। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में जो है सीए बी के पक्ष में 125 और खिलाफ 99 वोट पड़े थे। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई थी। देश भर में भारी एहतजाज के बीच बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद यह कानून की शक्ल ले चुका था। इसे होम मिनिस्टर अमित शाह ने 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश कर दिया था। 1955 के कानून में बदलाव किया गया है। 2016 में जो है सीए पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव थे इंडिया के 3 मुस्लिम पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू को सिटीजनशिप देना। 12 अगस्त 2016 को इसे एक कमेटी बनाकर भेजा गया था। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। सीए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर जुल्म सहते हुए भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग इस सिटीजनशिप के लिए रिक्वेस्ट करने पर यहाँ पर लीगल होंगे। कहा जा रहा है कि भारतीय सिटीजन से इसका कोई सरोकार नहीं है। जी हाँ, संविधान के तहत भारतीयों को सिटीजनशिप का आधार है। सीए या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता। इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकेंगे? इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया गया है जिसके जरिए अप्लाई कर सकेंगे। पासपोर्ट या दूसरे दस्तावेज नहीं होंगे तब भी जो है लोग रिक्वेस्ट कर सकेंगे। सीए को इंडिया के अंदर NRC यानी कि नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनाने की सीढ़ी के तौर पर देखा गया है। लोगों को आशंका थी कि फॉरेन पे घुसपैठिया बताकर बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालने पर बात चल रही है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आशंका जताई गई थी कि सीए के बाद NRC लागू होने के बाद बड़ी तादाद में बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पर से निकाल दिया जाएगा। आपको पता ही होगा इस चीज को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज भी हुआ था जिसमें 50 लोग शहीद हो गए थे। लोकसभा में आने से पहले ही ये बिल का विवाद था, लेकिन जब यह कानून बन गया तो इसके बाद इसका विरोध और तेज हो गया। दिल्ली में कई इलाकों में एहतजाज हुए। 23 फरवरी 2020 की रात जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर भीड़ के इकट्ठा होने के बाद भड़का फसाद दंगे में तब्दील हो गया था। कानून के एहतजाज में 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और शहीद हो गए। सीए बिल के सदन के दोनों सदनों में पास होने के बाद 4 स्टेट में इसका विरोध हुआ है। सबसे पहले केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 9 दिसंबर 2019 में सीए के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए ये धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म के खिलाफ बताते हुए इसके खिलाफ बिल पास कर दिया। इसके बाद पंजाब और राजस्थान सरकार ने विधानसभा में सीए के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया। चौथा स्टेट बना पश्चिम बंगाल, जहां इस बिल के एहतजाज में प्रस्ताव पास किया गया। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल में हम सीए, NPR और NRC की परमिशन नहीं देंगे। इन 4 स्टेट को छोड़कर बाकी सभी स्टेट ने इस बिल को सपोर्ट कर दिया है इनडायरेक्टली। अब सवाल ये उठता है कि इस बिल से बीजेपी को क्या फायदा होगा। दोस्तों, जरूरी बात यह है कि ज्यादातर तादाद में, करोड़ों की तादाद मान लीजिएगा कि गैर मुस्लिम यहाँ पर आ जाएंगे। इन्हें लाने वाला कौन होगा? बीजेपी की सरकार पूरा ठेका ले लेगी कि हम तुम्हें यहाँ पर लाए, इसीलिए तुम क्या करोगे, हमें वोट करोगे। तो इससे क्या होगा, बीजेपी का वोट बैंक बन जाएगा और बढ़ भी जाएगा, जिसके जरिए बीजेपी को इलेक्शन जीतने में आसानी हो जाएगी और हर साल बीजेपी पूरी तरीके से तानाशाही से अपनी सरकार बनाएगी और इंडिया में रह रहे मुसलमानों को परेशान किया जाएगा। जिस तरीके से अभी परेशान किया जा रहा है, मदरसे शहीद किए जा रहे हैं, मस्जिद शहीद की जा रही है, कब्रस्तानें शहीद की जा रही। सिटीज के अंदर जो मुसलमान कई सालों से रह रहे हैं उनके जमीनों को कब्जा कर बुलडोजर चलाकर जमीनें कब्जा की जा रही है। सारी तैयारी किस लिए हो रही है? ताकि सीए लागू करने के बाद जो दूसरे मुल्कों से लोग आ रहे हैं उन्हें ये जमीनें दी जाएगी। हालांकि इससे पहले जो लोग आए हैं उन्हीं के लिए सही फैसिलिटीज नहीं कर पाई है सरकार, लेकिन बस
इलेक्शन के टाइम पे ऐसी बातें करती है। ये कहने के लिए आसान है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के सिटीजन्स को हम बुलाकर यहाँ पर सिटीजनशिप देंगे, गैर मुस्लिमों को उतना आसान नहीं होगा जैसा बीजेपी सोच रही है। और मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म कर रही है बीजेपी, इनकी बददुआ खाली नहीं जाएगी। अगर बीजेपी की फ़ायदे की बात करें तो गैर मुस्लिमों को लेकर आएंगे और इस देश में जगह देंगे, वो भी किसकी ज़मीनों पर, जो यहाँ से मुसलमान की ज़मीनें होंगी उस पर कब्ज़ा करेंगे और उसको जो है आने वाले जो गैर मुस्लिम हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगा और उन्हें इस बात के लिए कहेंगे कि हम तुम्हें इसलिए लेकर आए हैं कि तुम हमें वोट दो। और इस तरह से बीजेपी की सरकार हमेशा बनी रहेगी, कायम रहेगी और वो हमेशा हुकूमत कर सकती है। जिस तरह से अभी मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इस तरह जो बच जाएंगे वो भी उनको इसी तरह से परेशान करेंगे, उन्हें छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बाइट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।